कैसा हृदय विदारक मंजर है, मछलियों से लग गई हैं आंतें, खेत अभी भी बंजर है। परिश्रम की मिसाल है जिस पर कर्जों के निशान है, खुद को मिटा रहा है जो, और कोई नहीं वो किसान है। महेश, हाँ भाई संदन। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम बेकार में ही ये सब कर रहे हैं। क्यों? हमारी हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। खेती से हम लाभ पा ही नहीं सकते हैं। हाँ यार, बेकार में हर साल घाटे का काम कर रहे हैं हम। क्या करे क्या ना करे, कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। और मैं नहीं, क्या हुआ? हे भगवान, ये क्या हो गया? लगता है आवाज रमाकांत की घर से ही आ रही है। हाँ, चलो तो। चल चल। हे जी, क्या हो गया आपको? आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि दरअसल हो क्या रहा है। सेठ जी, अच्छे फसल के लिए अच्छी जमीन की जरूरत होती है। अगर जमीन में जान नहीं होगी तो फसल भी अच्छा नहीं होगा। यही बात हमारे गांव के मुखिया जो है ना, केशव जी, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोगों को उनकी बात समझ में ही नहीं आ रहा है। इसलिए लोग आत्महत्या कर रहे हैं। तुम्हारे गांव की दुर्दशा हमसे देखी नहीं जाती। मैं उस गांव के लिए कुछ करना चाहता हूँ। अच्छी बात है, भगवान करे आप लाखों साल जिए सेठ जी। लेकिन आप करना क्या चाहते हैं, कब करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं? मैं एक फैक्ट्री लगाना चाहता हूँ। फैक्ट्री? किस चीज की फैक्ट्री? सीमेंट फैक्ट्री। हो गया, समझो। आप कब करना चाहते हैं? जितनी जल्दी हो सके। इसके लिए तो जमीन चाहिए होगा। इसीलिए तो तुझे बुला के लाया हूँ, तू तो काम का आदमी है। समझ गया। फैक्ट्री लगवाने के लिए आपको जमीन चाहिए। बराबर। लेकिन लोग अपनी जमीन क्यों बेचेंगे? उस बंजर जमीन से उनको मिल क्या रहा है? ना ना, जमीन बंजर नहीं है सेठ जी। लोग उस जमीन का उपचार ठीक तरह से नहीं कर रहे हैं। जिस दिन से करने लगेंगे ना, माँ कसम, उस जमीन में हरियाली ही हरियाली होगी। उससे तेरा क्या होगा? मतलब? देख भाई, मैं ठहरा धंधा करने वाला, हमेशा लाभ के बारे में सोचते रहता हूँ। आपके लाभ से मेरा क्या होगा सेठ जी? अब बन गया ना तू धंधे वाला। क्या चाहिए बोल। 30%। बहुत ज्यादा मांग रहा है तू। सेठ जी, हम गांव वाले जमीन नहीं, अपने आप को बेच रहे हैं। मैं 10 दे सकता हूँ। 25। ठीक है 20। इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता। मंजूर है तो बोल। कितनी जमीन चाहिए आप? चाय पिएगा? चाय? पीऊंगा। उससे मैंने कितनी बार कहा था कि रमाकांत, खेती बाड़ी का काम छोड़, बंजर जमीन है,
अच्छा ग्राहक मिला है, बेच डाल। वो तो मेरी बात सुनता ही नहीं था। वो जमीन बेचा होता तो उससे मिले पैसों से कुछ दूसरा धंधा किया होता तो उसकी बीवी आज विधवा नहीं होती। अरे तुमको भी कहता हूँ, ये बचपना छोड़ो। अरे समय रहते ही वो जमीन बेचकर उससे मिले पैसे से जिंदगी बिताओ, अच्छी जिंदगी। कैसी बातें करते हो बासु भाई? अगर यही सोचकर हर किसान खेती बाड़ी करना छोड़ दे तो लोग भूखे मरेंगे। मैं सबकी बात थोड़ी ना कर रहा हूँ। तू और रमाकांत मेरे दोस्त हैं। हाँ, नहीं था, लेकिन कुछ नहीं कर पाया, ना अपने लिए ना अपने परिवार के लिए। आत्महत्या के अलावा उसके पास दूसरा और कोई उपाय नहीं था। बड़ी उम्मीद लेके आए थे तुम्हारे पास। राह तो दिखा रहा हूँ, जो तुम्हें पसंद नहीं है। और कोई दूसरा रास्ता नहीं है? कई सारे रास्ते हैं, लेकिन जिस देश में 1.25 अरब के लगभग आबादी निवास करते हैं और जिस देश में 70% लोग कृषिजीवी हैं, उस देश में कृषि पर आधारित साधारण शिक्षा की कमी है। अपनी जमीन पे आप लोग कौन सी फसल उगाना चाहते हो और उसके लिए आवश्यक जलवायु, पानी, भूमि आदि कैसा होना चाहिए, क्या आप लोग ये सब जानते हैं? क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। जानना क्या है दीदी, फसल को पानी और खाद की जरूरत होती है, जो हम देते भी हैं। इसके बावजूद हर साल उत्पादन में कमी ही होता है। कमी क्या, फसल ना की बराबर होती है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में किसानों की आत्महत्या एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरी है। ज्यादातर छोटे किसान कर्ज लेकर खेती बाड़ी करते हैं और कर्ज चुकाने के लिए ये बहुत ही जरूरी होता है कि फसल अच्छी हो। किसानों की सारी मेहनत बर्बाद हो जाता है। जब फसल बर्बाद हो जाता है, वर्ष भर खाने के लिए भी कुछ नहीं बचता और साथ ही साथ कर्ज चुकाने का बोझ तो अलग। काल की बात है दीदी, मेरा दोस्त रमाकांत, उसने काल क्या हुआ भैया, आप रो क्यों रहे हैं? कल रमाकांत ने आत्महत्या की। क्या? जी दीदी। खेद है मुझे, आप किसान ही हमारे अन्नदाता हो और आज हमारे अन्नदाता ही असुरक्षित है। कितनी शर्म की बात है। कैसे हुआ ये सब? वही भूखे पेट और कर्ज का बोझ। पता नहीं इस विपत्ति से हमें कब छुटकारा मिलेगा। बहुत जल्द, इसलिए तो मैडम आए हैं आपसे बातचीत करने। इस समस्या का समाधान निकालने में मैडम आपको पूरी मदद करेंगे। खेती एक गतिविधि के तौर पर हमारे सकल घरेलू उत्पादों में करीब 6वां योगदान करते हैं तथा हमारे जनसंख्या की अधिक भाग अपनी आजीविका के लिए इस पर निर्भरशील है, जैसे कि आप सब। लेकिन बिगड़ती मिट्टी की सेहत चिंता का विषय बन गया है और तथा इसकी वजह से कृषि संसाधनों का अधिकतम उपयोग नहीं हो पा रहा है। उर्वरकों का असंतुलित उपयोग, जैविक तत्वों के कम इस्तेमाल तथा पिछले वर्षों में घटते पोषक तत्वों की गैर प्रतिस्थापना के परिणाम स्वरूप देश के कुछ भागों में पोषक तत्वों की कमी हुई तथा मृदा उर्वरता भी घट गई। मिट्टी के सेहत के बारे में नियमित अंतरालों पर इसका आकलन करना आवश्यक है, जिससे कि
मिट्टी में पहले से ही मौजूद पोषक तत्वों का लाभ उठाते हुए किसान अपेक्षित पोषक तत्वों का इस्तेमाल सुनिश्चित कर सके। फसल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है मिट्टी। यदि मिट्टी की क्वालिटी सही नहीं होगी तो फसल भी सही नहीं होगी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भारत सरकार द्वारा लाई गई एक स्कीम है। इस स्कीम के तहत सरकार की किसानों के लिए एक सॉइल कार्ड जारी करने की योजना है, जिसमें किसान को मिट्टी की गुणवत्ता का अध्ययन करके एक अच्छी फसल प्राप्त करने में सहायता मिल सके। एक मिनट। क्या हो रहा है ये सब? देखो भाई, मैंने आपसे नहीं पूछा क्या हो रहा है ये सब। आप कौन? सवाल मैं कर रहा हूँ, जवाब आपको देनी है। क्या हो रहा है ये सब? यहाँ एक जरूरी मीटिंग चल रही है। मीटिंग करने के लिए परमिशन ली थी? परमिशन? देखिए, हम सरकारी लोग हैं और यहाँ आप लोगों की भलाई के लिए आए हैं। परमिशन ली थी? किसकी? कैसे भैया? तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? किसी को भी गांव में घुसने देते हो, मीटिंग करने देते हो? क्या प्रमाण है? क्या प्रमाण है कि ये लोग सरकारी है? भैया आप तो मुझे पहचानते हैं ना, मैं हूँ राजेश बरुआ, कृषि विभाग के अधिकारी है ना। मैं आपको नहीं पहचानता। अपने भलाई चाहते हो तो अभी के अभी निकलो यहाँ से। आप जरा सुनिए तो। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। आप हमें धमकी दे रहे हैं? देखिए, हम सरकारी लोग हैं, यहाँ हम ड्यूटी करने आए हैं। आप मुझे मजबूर मत कीजिए, आप महिला हैं। नहीं तो और भी तरीका आता है मुझे। क्या कर लेंगे आप? क्या कर लेंगे आप? चलिए ना, हम यहाँ से नहीं, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हम यहाँ जो करने आए हैं वो करके जाएंगे। अच्छा, भागो यहाँ से, जाओ भागो यहाँ से। कैसे हो आनंद भैया, कहीं जा रहे हो? अरे केशव, हाँ वो अच्छा, एक आज गांव में कुछ हुआ था क्या? क्या हुआ था? सुना है वो कृषि विभाग के लोग हमारे गांव में तुम्हारे इजाजत के बिना ही कुछ मीटिंग वुटिंग कर रहे थे। हाँ, सही सुना। और ये भी सुना है कि तुम्हारे साथ उनकी हाथापाई भी हुई थी। किसने कहा आपको? नहीं, ऐसे ही कहीं सुनी बात है। आनंद भैया, मैं भी चाहता हूँ कि इस गांव की तरक्की हो। हाँ? उनका काम है लोगों को सरकारी योजना से परिचित कराना, लोगों तक योजनाएं पहुँचाना। बेशक करे, हम भी उनकी मदद करेंगे, लेकिन कायदे से। मतलब? गांव में इतना कुछ हो रहा है और हमें पता भी नहीं। बात तो 16 आना सही है। ये जो सरकारी अफसर लोग हैं, कभी हमारे गांव के भलाई के लिए कुछ किया है? कभी नहीं।
तो फिर आए क्यों हैं? हमारे मदद के लिए। राज क्या है मैं बताऊं? हाँ? पैसे, वो सारे पैसे जो सरकार की तरफ से हमारे लिए आए हैं, लेकिन हमें कभी मिलने वाले नहीं हैं। शायद आप ठीक कह रहे हैं। ठीक नहीं, यही सही है। सरकारी अफसरों को तुम कभी ढीला मत छोड़ना। समझ रहे हो ना? जी। सुना है ये नई अफसरनी बड़ी कड़क मजाज के हैं। सबक सिखाना होगा, समझाना होगा उसे कि हम गांव वाले उसकी बहकी बहकी बातों में आने वाले नहीं हैं। ये हुई ना बात। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। बाप रे, बल बल बचे हैं हम, और थोड़ी सी देर कर देती तो न जाने क्या हो जाता। क्या हो जाता मतलब? वो अकेला था। फिर भी किसी को हिम्मत नहीं हुई तो उसको रोक सके। पर क्यों? बदकिस्मती से वो इस गांव का मुखिया है, पढ़ा लिखा भी है। पढ़े लिखे लोग क्या इस तरह से पेश आते हैं? उसका ओ है मैडम। उसका वो है मतलब मैं समझे नहीं। आप समझे नहीं? उसका दिमाग थोड़ा ढीला है, कब चढ़ जाए किसी को पता ही नहीं। तो अब क्या करें? क्या करेंगे ना, जान है तो जहाँ है और गाँव है वहाँ करेंगे। हम एक आदमी के लिए इन गांव वालों को क्यों छोड़े? ये तो नाइंसाफी होगी ना। तो क्या अपनी जान को फिर से जख्म में डाले? मुझसे तो नहीं होगा मैडम। राजेश जी, मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी तब एक लड़का था गांव का। एक छोटी सी भूल के लिए उसे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। तब उसने बहुत रोया था, गिड़गिड़ाया था, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। बाद में पता चला कि वो निर्दोष है। जब उसे वापस बुलाया गया तब उसने आने से मना कर दिया। वो अपने गांव में हरियाली लाना चाहता था। किसी की भूल के कारण उसे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। मैं समझा नहीं मैडम। क्या? उस बात के लिए आप अपनी जान जख्म में क्यों डालना चाहती है? पता है राजेश जी, जब भी मैं किसी लाचार किसान को देखती हूँ ना, तब मेरे मन में उस लड़के का ख्याल आता है। हेलो आनंद भैया। हेलो आनंद भैया, अनर्थ हो गया है। अनर्थ हो गया है? क्या हुआ है? क्या नहीं हुआ है? क्या नहीं हुआ है मतलब? अरे ऐसा होने से तो हम बर्बाद हो जाएंगे। अरे बताओगे विवेक कि हुआ क्या है? अरे भैया, गांव में एक मीटिंग होने वाले हैं। तो उस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से एक अफसर नहीं आई है। तो इसमें घबराने की कौन सी बात है? वो घर घर जाकर लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। इसलिए सरकार का एक नई योजना है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। इससे क्या होने वाला है भाई? किसानों को अपने खेत के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। उस हिसाब से अपने खेत में खाद डालकर अच्छी फसल मिल जाएगी। अरे ये सब बात छोड़, एक अच्छी खबर है। चंपक लाल जी हमारे गांव में एक सीमेंट फैक्ट्री लगवाना चाहता है। सच? अरे तू एक काम कर, तू आज ही से जमीन जुगाड़ने लग जा। अरे आनंद भैया, आप कब तक आओगे? आ ही गया समझ। अरे
ये भी तो पता लगवाना है उस अफसरनी का इरादा क्या है। हाँ हाँ अच्छा अच्छा जब से सरपंच बना है दिन वो दिन अहंकारी होता जा रहा है। मैंने तो पहले से ही बोला था, पढ़ा लिखा है तो ठीक है, लेकिन उसका गुस्सा। जब भी मैं कोई सरकारी अफसर देखता हूँ ना, मेरा खून खौल उठता है। लेकिन सरेआम एक महिला का अपमान करना क्या उचित था? ये कैसे बदतमीजी है? देखिए, यहाँ किसान सिर्फ फसल उगाते हैं, वे उसमें खाद डालते हैं, सिंचाई करते हैं, लेकिन मिट्टी के गुण के जांच में लापरवाही बरतते हैं। जबकि किसी भी फसल के पैदावार में मिट्टी के गुण सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। पता है मुझे,